भारतीय इतिहास में कुछ शख्सियतें ऐसी हैं जो किसी एक दौर में कैद नहीं रहती। उनकी बातें, उनकी सोच सदियों बाद भी उतनी ही ताज़ा लगती हैं। तो चलिए, आज 15वीं सदी के एक ऐसे ही महान विचारक और कवि कबीर दास की दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। कबीर की बात आते ही सबसे पहला सवाल यही उठता है, वो थे कौन? हिंदू या मुसलमान, एक कवि या फिर एक संत? असल में उनकी सबसे बड़ी खूबी यही थी कि उन्होंने खुद को इन सारे खांचों से, इन सारे लेवल से आज़ाद रखा। और जानते हैं, यही बात उन्हें सबसे खास बनाती है। तो सबसे पहले इसी पहेली को सुलझाते हैं। एक ऐसा इंसान जो सबका था पर किसी एक का नहीं। और यही जो रहस्य है ना, यही उनकी क्रांतिकारी सोच और आज तक लोगों के दिलों में बसे रहने की वजह को समझने की असली चाबी है। सोचिए जरा, 15वीं सदी का भारत, सल्तनत और साम्राज्यों का दौर, समाज, धर्म और जाति की मजबूत दीवारों में बटा हुआ है। ऐसे माहौल में वाराणसी यानी काशी की गलियों में एक जुलाहा परिवार में कबीर का जन्म होता है। और उनका ये जो पेशा था ना, कपड़ा बुनने का, ये सिर्फ उनकी रोजी रोटी नहीं बल्कि उनकी पूरी सोच, उनकी पूरी फिलॉसफी का आईना बन गया। कबीर सिर्फ धागों से कपड़ा नहीं बुन रहे थे, वो तो अपने शब्दों से समाज के ताने बाने को ही उधेड़ रहे थे। उनकी आवाज कोई मामूली आवाज नहीं थी, वो एक विद्रोही की आवाज थी। और उन्होंने अपने दौर के हर धार्मिक पाखंड को बड़ी ही निडरता और अपने चुटीले अंदाज से चुनौती दी। अब जरा उनका ये दोहा सुनिए, क्या सीधी, क्या चुभती हुई बात कही है। वो कह रहे हैं कि भाई, सिर्फ नहाने धोने से क्या होगा अगर मन का मैल ही साफ ना हो। मतलब अगर सिर्फ पानी में रहने से कोई पवित्र हो जाता तो मछली का क्या, वो तो बेचारी हमेशा पानी में ही रहती है। ये उस वक्त के खोखले रीति रिवाजों पर एक सीधा करारा तमाचा था। तो फर्क बिल्कुल साफ है ना? एक तरफ थी कर्मकांडों, मूर्तियों और कट्टर सिद्धांतों की उलझी हुई दुनिया, और दूसरी तरफ थे कबीर, जिनका रास्ता था सीधा अनुभव, अंदर का सच और लगातार सवाल पूछने की हिम्मत। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने किसी एक को नहीं बख्शा। उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों समुदायों में जो भी ढोंग और आडंबर देखा, उस पर बराबर चोट की। और इसी वजह से वो एक कंट्रोवर्शियल लेकिन उतने ही पावरफुल फिगर बन गए। तो ये तो हुई बात कि कबीर किसके खिलाफ थे, लेकिन वो सिर्फ तोड़ नहीं रहे थे, वो जोड़ भी रहे थे। एक नया रास्ता बुन रहे थे, एक ऐसा दर्शन जो हमें निराकार परमात्मा की ओर ले जाता है। चलिए अब इसे समझते हैं। उनकी पूरी फिलॉसफी का जो सार है वो एक शब्द में है, निर्गुण। मतलब ये कि ईश्वर का कोई एक रूप, कोई मूर्त, कोई आकार नहीं है। वो किसी मंदिर, मस्जिद में कैद नहीं है। वो तो एक ऐसी शक्ति है जो हम सबके अंदर मौजूद है। और इसी निर्गुण सोच से निकलती हैं उनकी सीधी साधी लेकिन बहुत गहरी बातें, जैसे कि भगवान कहीं बाहर नहीं, हर इंसान के अंदर है। हमारा ये जो शरीर है, यही असली मंदिर है। बाहर मत ढूंढो, अपने भीतर देखो। ये जो हिंदू मुसलमान के लेबल हैं, ये तो बस एक धोखा है, एक भ्रम है। और सबसे बढ़कर सबसे सच्चा धर्म अगर कोई है तो वो प्रेम है। और ये बात उनके इस दोहे में कितनी खूबसूरती से सामने आती है। वो कह रहे हैं कि भाई, हमारा तुम्हारा मन एक कैसे हो सकता है? मैं तो अपने अनुभव की बात करता हूं, जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा और महसूस किया है। और तुम सिर्फ किताबों में लिखी बातें दोहराते हो। उनके लिए तजुर्बा किताबी ज्ञान से कई कई बढ़कर था। तो क्या कबीर की आवाज 15वीं सदी में ही खो गई? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी बुनी हुई ये विरासत आज भी इस दौर में भी जिंदा है और बहुत असरदार है। तो सवाल ये है कि कैसे 500-600 साल पुराना कवि आज भी हमसे बात करता है? जरा उनके विचारों के इस सफर को देखिए। 15वीं सदी में उन्होंने उत्तर भारत में एक तरह की क्रांति ही ला दी। फिर 17वीं सदी आते आते उनके पद सिखों के सबसे पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का हिस्सा बन गए। और आज तो उनकी कविताएं दुनिया भर में पढ़ी सुनी जा रही हैं, लोगों को प्रेरणा दे रही हैं। और देखिए, सिख धर्म में उन्हें जो जगह मिली है वो कोई छोटी बात नहीं है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि उनका संदेश किसी एक मजहब का मोहताज नहीं था। उनका संदेश सबके लिए था, एकता का संदेश। और आखिर में उनका ये अमर दोहा शायद हम सब ने कभी ना कभी सुना ही होगा। कितनी गहरी बात है कि हम पूरी दुनिया में बुराई ढूंढते फिरते हैं पर कोई बुरा मिलता ही नहीं। और जब अपने अंदर झांकते हैं तो पता चलता है कि सबसे बड़ी कमी तो हमारे ही भीतर है।
तो आज के लिए सवाल यही है, आज जब हम सब धर्म, जाति, देश न जाने कितने लेबलों में बटे हुए हैं, तो क्या 15वीं सदी का वो जुलाहा, वो फकड़ कवि हमें एक साथ आने का, एक दूसरे को समझने का कोई रास्ता दिखा सकता है?